नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फाउंडेशन बैच में। नया चैप्टर एस आई सी आई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हाल ही फिलहाल ही में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। और कैलकुलेशन को टैकल करने का तरीका अगर आपके पास नहीं है तो एग्जाम में आपको दिक्कत होने वाली है। आज की ये क्लास जो बेसिक मैं पढ़ाऊंगा, मेरा दावा है आपने जिंदगी में ऐसा बेसिक कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं। आप पूरा यूट्यूब सर्च मार लेना, क्योंकि मैं आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी के साथ भी रूबरू कराऊंगा, वो भी बेसिक में ही। ठीक है, यानी बेसिक पढ़ाते पढ़ाते मैं ये भी बताऊंगा आपको कि एग्जामिनर क्या क्या चीजें किस किस हिसाब से कर रहा है और चीजें किस हिसाब से बदल रही हैं। तो जो बदलाव आ रहा है ना, वो आपको क्लास से लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि बस ऐसा ही सीआई समझ आ गया और मैं पेपर में उतर जाऊंगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर किस हिसाब से चीजें चेंज कर रहा है। तो आज की क्लास में स्टार्टिंग में जो मैं बेसिक कराऊंगा, ये बेसिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिक ही करने के बाद आपको लगेगा कि एसआईसीआई का पूरा चैप्टर हमने कर लिया लगभग। सिर्फ बेसिक करके ऐसा महसूस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दो चीज आती हैं, एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। मैं लिखूंगा नहीं इसमें, पहले मैं आपको बातों बातों में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप में से बहुत बच्चे ऐसे जिन्हें पता है एसआई क्या होता है, जिन्हें पता है सीआई क्या होता है। बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेंस के होंगे, जो ये क्लास देख रहे होंगे, उन्हें भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, आपने कहीं भी पढ़ रखा हो, आपको बहुत अच्छा सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। मैं आपसे यही कहूंगा कि चीजों को बारीकी से समझिएगा, मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा। एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, आप जो बैंक में पैसा डालते हैं वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट होता है। मान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, मूल पे भी ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल पे भी ब्याज मिलेगा, उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा उस पे भी ब्याज मिलेगा। आपने बैंक में मान लेते हैं 5,000 रुपये जमा कराए थे, एक साल बाद उस पर इंटरेस्ट मिला 3% का मान लेते हैं, तो 150 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल गया। अब आपके अकाउंट में हो गए 5,000 प्लस 150, 5,150 रुपये। अब अगली बार जब इंटरेस्ट मिलेगा 3% का दूसरे साल के बाद, वो आपको 5,150 में मिलेगा, ना कि 5,000 पर। यानी इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, मूल पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी वजह से जो बैंक में जो पैसा आपको रखते हैं उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है आपको सीआई मिलता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जिसके अंदर आपको ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है। यानी अगर आप साधारण ब्याज पे अगर 3% लगाते तो 5,000 पे 3% आपको 150 रुपये मिल जाता, पर अगले साल भी 150 रुपये मिलता। 5,150 पे नहीं मिलता 3%, वो 3% 5,000 पे ही मिलता। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देखेंगे और उसके बाद शुरू होगा असली खेल। आइए देखते हैं। साधारण ब्याज, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम, ए का मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन। देखिए, मैंने कोई राशि उधार ली, वो प्रिंसिपल हो गया, कितने समय के लिए ली वो समय हो गया, किस दर पे ली कितने परसेंट पे वो रेट हो गया। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है कुल मिला के मेरी राशि मेरे को कितनी देनी पड़ी। अगर मैंने उधार लिया और अगर मैंने कहीं चढ़ाई है तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे कुल मिलाकर, वो अमाउंट होता है। ठीक है, और अमाउंट में से अगर आप मूलधन घटा देते हैं तो आपका ब्याज आ जाता है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे वो साधारण ब्याज हो। अब एसआई का आपने फॉर्मूला पढ़ा बचपन से, PRT/100। आप में से बहुत बच्चों ने, सभी बच्चों ने ये पढ़ा है, हमने भी ये पढ़ा था। इसे मैंने थोड़ा इस तरीके से लिखा, PR%T। ठीक है, देखिए इसको ना थोड़ा सा समझिए। किसी ने बोला कि भाई 5% अगर साधारण ब्याज मैं आपको दूंगा और 10 साल के लिए दूंगा, तो 10 साल के लिए कितना हो गया, 5×50। तो हमें ये समझ आ गया 50% ब्याज मिलेगा। ब्याज किस पे लगता है? मूलधन पे लगता है। इसलिए हम बोलेंगे RT%P। ये 50% है P का। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया, एक एग्जाम्पल और लूंगा। मान लेते हैं 1,000 रुपए की कोई राशि थी, 10% ब्याज था 3 साल के लिए, तो ऐसा ही आपने निकाला 300 रुपये आ गया। ठीक है, अब आप ऐसा ही बोलेंगे या सीआई बोलें, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं।
या तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फिर आप ब्याज दर से निकाल सकते हैं। ब्याज दर का मतलब है कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिला होगा। अगर मुझे ये पता लग जाए कि नेट इतने % इंटरेस्ट मिला है तो मैं सीधा राशि पे लगाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दो चीजें हैं, तो फॉर्मूला लगा के 300 आ गया। अगर मैं इंडिविजुअल रेट लेता हूं 10% तो 30% हो गया। मैंने सीधा 30% निकाल लिया, 1000 का 300 रुपये मेरा आंसर हो गया। ये है मेरा साधारण ब्याज, जो दिखने में बहुत साधारण है, पर जब क्वेश्चन आते हैं ना इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, आप फिर भी बहुत आराम से कर लेंगे। साधारण ब्याज का जब फंसा हुआ क्वेश्चन आ गया तो वो तेल निकाल देता है अच्छे से। और मैं क्लास में कराऊंगा वैसे क्वेश्चन, आप देखते रहिए बस। इतनी बात आप सभी को पहले से भी पता है, ऐसा नहीं है इसमें मैंने कुछ आपको नया बताया। ये एक फॉर्मूला लिखा है A = P1 + RT / 100। ये कैसे आया भाई? अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT / 100। आपने यही पढ़ा है, ठीक है। अब मैंने अगर P कॉमन ले लिया तो ये फॉर्मूला बन गया 1 + RT / 100, ठीक है। 1 + RT / 100। ये अमाउंट का फॉर्मूला बन गया, मिश्र धन का फॉर्मूला बन गया। किसके लिए? साधारण ब्याज के लिए। तो एक फॉर्मूला ये आपको पता होना जरूरी है, जो काफी जगह हम इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताई है, ये आप में से सभी बच्चों को लगभग पता भी है। कितने लोगों को ऐसा ही क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ते हैं आगे। कितने लोगों को ऐसा ही क्लियर है? ये केवल ऐसा ही बताया है मैंने आपको, ठीक है। फिर मैं CI बताऊंगा, और फिर मैं आप देखिए, बेस हो सकता है पूरी क्लास में ही बेसिक चले, ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन ना कर पाए हम, क्योंकि जो बेसिक मैं आज करा दूंगा, मेरा दावा है आप में से जिस भी बच्चे ने लास्ट तक वो आज की क्लास अगर देखी, तो आप में से सभी को ये लगेगा कि आज ही की क्लास में पूरा SI CI खत्म हो गया। बहुत बच्चों को ऐसा लगेगा, क्योंकि इतना आपने ना बहुत सारा पढ़ने के बाद भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा इतना कुछ हमें एक क्लास में मिल सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है, अगर मैं कोई मूलधन 1000 रुपए लेता हूं, ब्याज दर 10% है, समय 3 साल ही है, ठीक है। वही जो SI वाला केस था, मैंने सिंपल वही एग्जांपल लिया है, केवल ये डिफरेंस बताने के लिए कि भाई दोनों में क्या अंतर आता है। अगर मैं देखूं यहां पर भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, दूसरा तरीका है नेट रेट कैलकुलेट करो। आप दोनों से कर सकते हैं। अगर मैं पहले तरीके पे आता हूं, आइए पहला तरीका देखते हैं। पहले साल की जब बात होगी, मुझे 10% ब्याज मिलेगा, 100 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। जब दूसरे साल की बात होगी तो भी मेरे को 100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर जो पिछले साल बैंक में 100 रुपए आए थे उसका 10% भी मिलेगा। वो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। जब बात आएगी तीसरे साल की, तो जो मूलधन है उस पे तो 10% मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ बैंक में जो इंटरेस्ट आया है अभी तक उन पे भी तो 10% मिलेगा। यानी इसका और इसका 10% 20 हो गया, इसका 10% 1 हो गया, और मैं बोलूंगा 331 मेरा आंसर हो गया। ये ट्री है, ठीक है। ये बहुत जगह काम आएगा, मैं चाहता हूं आप लोग इसे इसी तरीके से ध्यान रखें। पर ये चीज पता है, मैंने कोई नई नहीं बताई है, ये आप में से सभी को पता है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, सभी को पता है। असल चीज जो मैं बताऊंगा ना बेसिक में, अभी आपको आगे जाके समझ आ जाएगी कि हाँ यार, ये वाली चीजें बहुत सारी हैं जो हमें बेसिक में नहीं पता थी, पर क्वेश्चनों में मिलती है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं आपको। तो एक बच्चे ने कैलकुलेट किया, उसने 331 रुपए आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब एक दूसरा बच्चा है। अब देखिए, काम तो वही आसान है कि अगर मेरे को नेट रेट पता लग जाए। SI में तो बहुत आसान था, 10% की रेट थी, 3 साल के लिए 30% हो गया, रेट निकाल के आपका आंसर आ गया। SI में ऐसा ही था, ठीक है। काश CI में भी कुछ ऐसा हो जाता कि नेट रेट बहुत आराम से निकल जाती। तो हमने नेट रेट निकालने की अगर कोशिश करते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि अगर 2 साल की बात हो रही है, अगर 2 साल की बात हो रही है, तो जैसे आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं वैसे ही आप यहां लगा सकते हैं, x + y + xy / 100, जो कि 21% आ गया। पर बात 2 साल की नहीं हो रही, बात हो रही है 3 साल की।
जब 3 साल की बात होगी तो 21 के साथ मैं 10 दोबार से लगा दूंगा, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 सॉल्व करूंगा, ये आ गया 33.1%। ठीक है, मैं अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको इन सब के, फिलहाल बेसिक समझिए। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि भाई 10% के हिसाब से 3 साल में अगर ऐसा ही निकालता तो 30% मिलता, CI निकालता तो 33.1% आ गया। तो मैं 33.1% सीधा निकाल लूं इसका 1000 का, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया कितना, 331 रुपए। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, या आप इस तरीके से बनाएं या इस तरीके से, बात एक ही है। ये बहुत सारी जगह रिपीट करेंगे अभी सब। ठीक है, फिर मैं आगे आता हूं। ये तो आ गई दोनों चीजें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कि भाई ब्याज कितना मिला। ठीक है, कई केस में आपसे अमाउंट पूछा जाता है जो कि P प्लस आई होता है। ठीक है, जो कि P प्लस आई होता है। अब अगर आपको अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है, तो ध्यान से बात समझिए। 1000 रुपए की राशि थी, पहले साल का ब्याज कितना था, 10%। तो वो राशि कितनी हो गई होगी, 110% हो गई होगी अगर बात होती 1 साल की केवल। पर बात हो रही है 3 साल की, इसलिए मैंने 3 बार गुणा कर दिया, और 3 बार गुणा कर दिया तो ये 1000 इंटू 110/100 का क्यूब आ गया। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि फॉर्मूले में जो आपका फॉर्मूला बनता है CI का, वो कहां से जन्म लेता है। तो इसी को आप लिख सकते हैं 1000 इंटू 1 प्लस 10/100, क्योंकि 110 था, इसकी पावर 3। 1000 क्या था, P था, 10 क्या था, R था, 3 क्या था, N था। तो यहीं से इस फॉर्मूले का जन्म हुआ CI के, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। और यहीं से मैं अगर A बाय P निकालता हूं तो ये आ जाएगा। N क्या है, यहां पर समय है। ठीक है, तो मेरे पास दो फॉर्मूले निकल के आए, एक CI का, एक SI का। अमाउंट के, SI में क्या था, P इंटू 1 प्लस R T अपॉन 100, ये था। और वही चीज अगर मैं यहां देखता हूं तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। N की जगह मैं T लिख देता हूं, टाइम की बात हो रही है क्योंकि। ठीक है, टाइम सेम सेम रहेगा, तो दोनों में ये फर्क रहता है, यहाँ T मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ T पावर में जाता है। कितने लोगों को SI और CI में अंतर समझ आया है, जल्दी से MG टाइप करिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब आता है असली खेल, अब शुरू होगा। देखिए, अभी तक जो चीज मैंने आपको बताई है ना, वो आप में से लगभग हर बच्चे को पता है। ठीक है, आज की क्लास कैसे अलग है, क्या क्या चीजें आप सीखने वाले हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। अब मैं एग्जामिनर की साइकोलॉजी पे जाने वाला हूं, बात समझना। एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या कहती है। आप जब घर से पढ़ के जाते हैं ना, फॉर्मूला पढ़ के जाते हैं कि भाई ऐसा ही जो है ऐसे ऐसे निकलता है, या तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट वो निकाल सकते हैं। ऐसे CI में है, CI का फॉर्मूला पढ़ लिया, SI का फॉर्मूला पढ़ लिया, ये सब पढ़ के जाते हैं। ठीक है, क्या चीज बच्चे नहीं लेके जाते वो देखिए। सबसे पहले लिखा है रेट, जो ब्याज दर है पर एनम, वो दो तरीके से हो सकती है, फ्रैक्शन या इंटीजर। पहले ही सोच के जाइए, जरूरी नहीं है कि 10% आएगा, हो सकता है 14 से ही 2/7% आ जाए, चाहे वो SI हो चाहे वो CI हो। दोनों के एग्जाम्पल लूंगा मैं क्लास में, आज मजा आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, समय जो है साल में, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि समय 2 साल या 3 साल हो, वो ऐसे भी हो सकता है 1 सही 3/4 साल। तो दिमाग पहले से यहां पर भी खोलना पड़ेगा। ब्याज जो है जरूरी नहीं है कि 10% हो, 20% हो, ये आपकी 14 सही 2/7% भी हो सकती है। ठीक है, दोनों चीजें हम देखने वाले हैं, आज ही की क्लास में देखने वाले हैं। तीसरी चीज,
देखिए एसआई और सीआई ना मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊंगा, साथ साथ पढ़ने का ही एसआई सीआई फायदा है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले एसआई पढ़ लिया पूरा फिर आप सीआई पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करिए, दिक्कत होगी। सीआई जब हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा वार्षिक दर 10% है यदि ये अर्धवार्षिक लागू होता है, ठीक है, अर्धवार्षिक लागू होता है तो हाफ ईयरली। आपने क्वार्टरली भी पढ़ा होगा यदि ये त्रैमासिक लागू होता है, पर ये हाफ ईयरली क्वार्टरली लागू नहीं होगा। ये ऐसे कोई भी महीना हो सकता है हर महीने के हिसाब से, 2 महीने के हिसाब से, 3 तो आप पढ़ते हैं, 6 भी पढ़ते हैं, 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15, 14 15 भी हो सकता है कि भाई सालाना रेट है कितनी 12%, 15 महीने के हिसाब से लागू है। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये 12 महीने का रेट अगर 12% है तो 15 महीने का 15% हो जाएगा। तो अब आप 15% को एक यूनिट मान के सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे अभी मैं आगे आने वाला हूं। सबसे पहले दिमाग का ये पिक्चर क्लियर करना है कि भाई जो ब्याज दर है वो फ्रैक्शन में और इंटीजर दोनों में हो सकता है, समय भी ऐसे। और जो सीआई हम पढ़ते हैं ना, अर्धवार्षिक लागू है, क्वार्टरली है, सालाना है, वो 7 महीने, 8 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 14 महीने, 3 महीने, 2 महीने, कैसे भी लागू हो सकता है। इन सब पे क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा आपको। पहले ये फ्रेमवर्क जरूरी है दिमाग का, क्योंकि जब बच्चा बुक्स वगैरह में करता है ना वो लिमिटेड सोच लेके जाता है, वो सोच खोलनी है पहले। क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। कितने लोगों को ये बात क्लियर है, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। कितने लोगों को बात क्लियर है ये? देखिए यहां ना मैं आपका बेसिक में फ्रेमवर्क कर रहा हूं। होता क्या है, हम घर से पढ़ के चले जाते हैं, पेपर में चीजें ना नई नई सी दिखती हैं। वो नई नई कैसे बनाता है एग्जामिनर, वो नई नई यहां से बनाता है। आज की पूरी क्लास के बाद आपको समझ आ जाएगा एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है, ये समझ आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान से देखिए। नेट रेट, अब देखिए बात बहुत ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है। नेट रेट या तो परसेंटेज में या भिन्न से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि भाई नेट रेट निकालनी है, नेट रेट निकालना देखिए बहुत आसान है, ठीक है। अगर बात हो रही हो एसआई की, क्या होता है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर जब बात आती है ना सीआई की, वहां नेट रेट निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि वहां पर ब्याज पे ब्याज मिलता है। अगर मैं एग्जांपल लूं, ध्यान से बात समझिएगा, यानी इस बात का मतलब क्या है। देखिए रेट आपकी 10% में भी हो सकती है, ठीक है, रेट आपकी 10% भी हो सकती है, रेट आपकी 12.5% भी हो सकती है, ठीक है। 12.5% नहीं, मैं कुछ और लेता हूं, थोड़ी और मुश्किल लेता हूं। मान लेते हैं 14 सही 2/7% है। बात समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आज की पूरी क्लास के बाद बिल्कुल आपको ये लगेगा यार ऐसा ऐसा ही सीआई हमने बेसिक कभी नहीं पढ़ा। अगर सीआई की बात हो रही है, ठीक है, देखिए बात का मतलब ये है या तो आप नेट रेट निकालो या फिर आप नेट रेट निकालो परसेंटेज में, या फिर आप फ्रैक्शन निकालो। अब 2 एग्जाम्पल है मेरे सामने, एग्जाम्पल लेने से पहले, एग्जाम्पल मैं बाद में लूंगा, थोड़ा एक चार्ट बना रखा है मैं उसमें एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा। थोड़ा सा रोकते हैं इसे, इसमें आते हैं पहले। इसमें भी आने से पहले मैं चार्ट पे ही ले चलता हूं आपको, रुक जाइए। ये एक चार्ट है, पहले ये चार्ट समझिए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। यहां पर क्या बताया गया है, जब देखिए ये बात आपके दिमाग में आ गई ना, रेट परसेंटेज में भी हो सकती है, रेट आपकी परसेंटेज में इंटीजर भी हो सकती है और फ्रैक्शन भी हो सकती है, यानी पूर्णांक भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। अगर पूर्णांक है तो मैंने सारे एग्जाम्पल यहां पर लिए हैं, अगर पूर्ण अंक है, ठीक है। पीछे मैं वापस जाऊंगा, अभी अभी पहले ये देखिए, बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। 2 साल का फॉर्मूला है ये नेट रेट निकालने का, 3 साल का फॉर्मूला है ये नेट रेट निकालने का। बात समझना,
अगर कोई बोलता है मेरे से 1% ब्याज दर है, 2 साल का CI बताओ कितने प्रतिशत होगा, तो मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर 100, 100 बटा 100 1 हो गया, तो 0.01 लिख दिया मैंने। 100 बटा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 0.01 लिख दिया। 2 इंटू 1 2 आ गया। अगर कोई बोलता है 2% की रेट है, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 100 ये आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। कोई बोलता है 3% की रेट है, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 100 0.09, 3 दूनी 6 ये रेट आ गया। किसी ने बोला 5% की रेट है, 5 पंजे 25 बटा 100 0.25, 5 दूनी 10 10.25 आ गया। किसी ने बोला 10% की रेट है, 10 का स्क्वायर बटा 100, 100 बटा 100 1 होता है, तो एक आगे जुड़ जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 21, 21% हो गया। तो अंतर देखिए अब यहां पर क्या है, अगर ऐसा ही बोलता वो तो कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है ना, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 साल की बात हो रही है, सभी को 2 से गुणा कर दूंगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक है, ये ऐसा ही है, ये CI है कि इतने इतने परसेंटेज CI होगा इस दर के साथ 2 साल के लिए। और यहां जो टेबल बनी है ये अंतर की है, डिफरेंस की। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ना A² बाय 100, ये डिफरेंस ही है। आप देखिए 0.01 का 0.04, 0.09, 0.16, 0.25, ये 1% क्योंकि ये 20 था। तो ये 2 साल की टेबल हो गई मेरी। ठीक है, पहले आपको 2 साल की टेबल क्लियर होनी चाहिए, फिर मैं 3 साल पे आऊंगा। कितने लोगों को 2 साल की टेबल क्लियर है? एक टेबल में आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको डिफरेंस भी मिल रहा है, आपको CI भी मिल रहा है, आपको SI भी मिल रहा है 2 साल के लिए CI के लिए। ठीक है, कितने लोगों को टेबल क्लियर है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 2 साल समझ गए हम। ठीक है, देखिए बहुत से बच्चे ना इस फिराक में बैठे, क्वेश्चन आए क्वेश्चन आए क्वेश्चन करेंगे। मेरे भाई जो बेसिक आज करा दूंगा ना, वो बेसिक कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे आप वैसा। ठीक है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक करने के बाद एक एक बच्चे को ये क्लियर हो जाएगा, यार आज की क्लास में ही ऐसा लग रहा है पूरा ऐसा ही CI कंप्लीट हो गया हो। दावा है मेरा, देखिए अभी बोल रहा हूं, जब क्लास खत्म होने वाली होगी तब देखिएगा आप। अब मैं इधर आता हूं 3 साल पे। ठीक है, अब 3 साल का फॉर्मूला किस तरीके से लगेगा आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर 2 संख्या और यहां पर भी 2 संख्या आएंगी, ये ध्यान रखिए। अगर रेट 1% है, 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 का क्यूब तो 1 होता है, तो 0 1 लिख दिया। 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 0.03 आ गया। ये पॉइंट नहीं है, ये A क्यूब है। ठीक है, A क्यूब यानी 0 1 3A स्क्वायर, 2 अंक आने थे, यहाँ पर एक ही आया है इसलिए 0 3 लगाया है। 3 इंटू 1 3 हो गया। तो अगर कोई बोलता है 1% के हिसाब से 3 साल का CI कितने % होगा, तो वो आपको नजर आना चाहिए, ये रहा। अगर उसने बोला 2% के हिसाब से, 2 का क्यूब 8, 8 का मतलब है 0 8, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 आ गया, 2 तिया 6, ये 6 आ गया, 6.1208। अगर उसने बोलता 3%, 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9। अगर वो बोलता 4 का, 4 का क्यूब 64, 4 चौक 16 तिया 48, 4 तिया 12। अगर उसने बोलता है 5 का, 5 का क्यूब 125, 125 का 25 लिखेंगे, एक आगे चला जाएगा। यहां पर 5 पंजे 25 तिया 75 और एक 76, 5 तिया 15, ये आ गया। ठीक है, तो ये 3 साल के CI का फॉर्मूला है। 3 साल के CI की अगर आपको ब्याज दर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब यहां पर भी अगर आप देखें, ये जो ये वाला पार्ट है आगे वाला, ये ऐसा ही है। तो ऐसा ही कितना हो गया, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 धाम 30। ठीक है, अब अंतर निकाल लो, तो ये डिफरेंस भी आ रहा है यहाँ पर 0.0301, 0.1208, 0.2727, 0.4864, 0.7625, 3.1%। तो जो सामने टेबल बनी है ना,
वो ब्याज दर की है। जब ब्याज दर पूर्ण अंक है, इंटीजर है, 2 साल के लिए आप सीआई का दर निकाल सकते हैं, 3 साल के लिए आप सीआई का दर निकाल सकते हैं, 2 साल के लिए एसआई निकाल सकते हैं, 3 साल के लिए एसआई निकाल सकते हैं, 2 और 3 साल का अंतर आप निकाल सकते हैं। कितने लोगों को ये टेबल अच्छे से क्लियर है जो सामने बनी हुई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। जल्दी से एमजी टाइप करना है, फिर आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है? तो इस बैच में हम एसआईसीआई के ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये लगेगा कि हाँ यार, अगर हमने वो बेसिक नहीं पढ़ा होता ना सर की पहली क्लास, तो आने वाले एग्जाम के जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आने वाले एग्जाम के यानी जो अभी भी पैटर्न चल रहा है, वो क्वेश्चन हम नहीं कर पाते। तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक आपका उसी तरीके से रख रहा हूँ, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो जब था जब इंटीजर क्या था? पूर्णांक था। अगर पूर्णांक नहीं होता तो आइए देख लेते हैं। अगर सीआई जो है 2 साल का मुझे निकालना है, ब्याज जो है वो फ्रैक्शन में है, ब्याज दर जो है रेट परसेंट भिन्न में है, तो कैसे करेंगे? आइए देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लेते हैं किसी ने मेरे से बोला 14 सही 2/7% की रेट है। जरूरी थोड़ी है रेट हमेशा इंटीजर में हो, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब होता है 1/7 होता है ना, परसेंटेज आपने पढ़ा होगा। तो 7 की कोई चीज 8 हो गई, पर ऐसा 2 बार हुआ, 2 साल के लिए है। 7 से फिर कोई चीज 8 हो गई, यानी कहने का मतलब है कोई चीज 49 से 64 हो गई, यानी 15/49 मेरा इंटरेस्ट हो गया। 15/49 मेरा इंटरेस्ट हो गया। मैंने आपको बोला था अभी पीछे जो पॉइंट चल रहा था ना, वो यही चल रहा था। नेट रेट जो है या तो आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं या आप भिन्न में निकाल सकते हैं। अगर आप देखें यहां हमने नेट रेट किस में निकाली है? सारी परसेंटेज में है ये, ठीक है? यहां किस में है? यहां भिन्न में है, ठीक है? दो में से किसी एक चीज में निकलेगी। अब इसी को मैं और आसान तरीके से करता हूं, तो मैं सीधा ही ध्यान रखता हूं कि भाई अगर ये कोई फॉर्मेशन ऐसी है 1/x वाली, तो x का स्क्वायर करो, ये कितना होता है? 1/7। 7 का स्क्वायर करो 49। 7 का दुगना प्लस 1 तो 15/49। 7 का दुगना प्लस 1 ऊपर आ गया 15/49। ये शॉर्टकट है इसे करने का। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी मैं दोनों ही बिना पेन के आपको कराऊंगा। दोनों की आपकी प्रैक्टिस ऐसी होगी कि आप दोनों ही बिना पेन के निकाल पाएंगे। मेन बात यह है कि आप वो अंतर समझें। जहां 10% के हिसाब से 2 साल का 21% बैठ रहा था, अगर एग्जामिनर 14 सही 2/7% दे देता तो कितना बैठता? तो मैं निकाल सकता हूं ये। मैं परसेंटेज तो नहीं निकाल पाया, पर मुझे पता लगा फ्रैक्शन में इतना बनेगा, इसको परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल और लूंगा। 9 सही 1/11%। ये क्या होता है? ये होता है आपका 1/11। अगर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लगाऊं तो 11 का स्क्वायर और 11 इंटू 2 प्लस 1, तो ये सीधा आ जाएगा 23/121। अगर मैं बना के करता हूं तो मैं ये कहूंगा कि 11 से 12 हो गया पहले, फिर 11 से 12 हो गया, 121 से 44 हो गया, तो 23 का इंटरेस्ट आया 121 पे। ये नेट रेट है जो फ्रैक्शन में मिली है आपको। पिछले एग्जाम्पल में क्या होता था, जब आप इंटीजर रेट लेते थे, पूर्णांक में लेते थे, तब सीधा ही प्रतिशत में मिलता था। यहां प्रतिशत में निकालना पड़ेगा, यहां आपको भिन्न मिली है, ठीक है? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैंने बेस आपका ऐसे ही रखा है कि जो रेट है वो आपकी परसेंटेज में इंटीजर भी हो सकती है, परसेंटेज में फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो दोनों चीजें मैं लेके चल रहा हूं साथ के साथ। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब बात आती है 3 साल वाली। भाई 3 साल वाला हमने सीधा एक फॉर्मूला तो पढ़ा था। 3 साल वाला हमने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था? 3a डॉट 3a स्क्वायर a क्यूब।
पर वो तो जब था जब ब्याज दर आपकी पूर्णांक होगी, ठीक है, यहाँ इंटीजर में नहीं है, यहाँ फ्रैक्शन में है, तो मेरे को ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 16 सही 2/3 है, जिसे आप बोलते हैं 1/6, यानी 6 से कोई चीज 7 हो गई, 3 साल की बात हो रही है तो 3 चढ़ा दिया, 216 से कोई चीज 343 हो गई, कितना ब्याज मिल गया, ये ब्याज मिल गया। तो नेट रेट यहां से निकलेगा, नेट रेट यहां से निकलेगा, ठीक है। तो आपको ना ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई दो तरीके की रेट होती हैं, एक तो इंटीजर में होती है और एक फ्रैक्शन में होती है। जब फ्रैक्शन वाली होती है तो फ्रैक्शन में ही आंसर निकलता है, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कई बार करना पड़ता है, कई बार नहीं भी करना पड़ता। यहां हमें सीधा परसेंटेज मिलता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ने से पहले मैं वापस ले जाना चाहूंगा आपको जहां पर मैंने छोड़ा था, यहां पर छोड़ा था मैंने, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने आपको यहां छोड़ा था। मैंने आपसे बोला था कि नेट रेट या तो परसेंटेज में निकलेगी या फिर भिन्न से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां पर 10% के हिसाब से अगर 2 साल की हम निकालते हैं तो कितनी आ जाएगी, 2a.a² / 100, ये हमने पढ़ा था, जिससे ये 21% आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहां की बात करें तो हम कहेंगे कि 7 से कोई चीज, अभी हमने पढ़ा है 7 का स्क्वायर यानी 49, 2x + 1 तो 15 आ गया, तो 15/49 आ जाएगा। ये प्रतिशत में आया, ये फ्रैक्शन में आया, ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप इनटू 100 कर दें तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे करा हमने, देखिए अभी अभी मैंने बताया था, ये अगर 1/7 है तो 7 का स्क्वायर, इसका दुगना +1, तो 15/49 आ गया। तो इस लाइन का मतलब यही था, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि या तो आप परसेंटेज में निकालेंगे या फ्रैक्शन में निकालेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, नेट रेट, पढ़िए एक एक शब्द को, नेट रेट जब प्रतिशत में निकालें तो जरूरी नहीं है पूरा निकालें, आप डीएस कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, अब होता क्या है, ध्यान से बात समझना, बहुत ध्यान से समझना। 4 साल 5 साल भाई सब कराऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, आज बिल्कुल बेसिक क्लास है, पर बेसिक में ही इतना कुछ मिल जाएगा, आपको ये लगेगा कि आगे वाला तो सब कुछ परफेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेट रेट जब प्रतिशत में निकाले, देखिए कई बार क्या होता है, नेट रेट बहुत ज्यादा दी जाती है, जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला 4 साल का होता तो, अभी किसी बच्चे के कमेंट में पढ़ रहा था, उसने बोला कि सर अगर 4 साल का दे दिया जाए तो। अब कुछ एक चीज ना आपको याद करनी है, 4 साल वाली 3 साल वाली बहुत काम आएगी, पर सारी चीज याद नहीं करनी। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5% की दर है, किसी ने बोला, देखिए आज की क्लास ऐसी ही चलेगी और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी। 5% की अगर रेट है, उसने बोला 4 साल का नेट बताइए कितना आएगा, कितने परसेंट, सीआई से, ठीक है, सीआई से बोला है उसने। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करने वाले हैं, या तो आपके पास ये 5% को 20 से 21 करें, तो फिर 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 4 बार करें, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव। क्या तरीका है आपके पास, आप बोल रहे हैं 4 साल का सीआई आ गया तो 5 साल का सीआई आ गया, तो कुछ तरीका है आपके पास, क्या कुछ लेके जा रहे हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहां पर मैंने आपको यही एग्जांपल लिया है कि अगर 5% की दर है, 4 साल का नेट निकालना है। 4 साल का मतलब क्या होता है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। 3 साल का 5% के हिसाब से मुझे पता होता है 15.7625, यही मैं याद कराऊंगा। अभी कुछ लिखी है मैंने चीजें, 3 वो लिखी है रेट जो आपको याद ही करने हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं बच्चे कहेगा यार मैं 15.7625 याद करके गया था और सर ने बताया भी था,
पर वो तो पेपर में नहीं आया, पेपर में 4 साल का पूछ लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या पेपर में बैठ के इसे कैलकुलेट करूं, ये कैलकुलेट करूं पेपर में बैठ के? आप खुद सोचिए, यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई 3 साल की रेट ये है, चौथे साल की रेट 5 है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। सॉल्व करना आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है, पेपर छूट जाएगा, पर ये सॉल्व नहीं होने वाला जो आपके सामने लिखा है। तो कैलकुलेशन को कैसे टैकल करना है एग्जाम में, मैं वो भी आपको इसी में सिखाऊंगा, एक एक चीज। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला, आप यहां क्या निकाल रहे हैं, नेट रेट निकाल रहे हैं। नेट रेट में मैं बहुत सारी जगह डीएस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम बहुत सारी जगह करेंगे नेट निकालते हुए। अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना तो मेरी रेंज से बहुत ज्यादा बाहर है, कैलकुलेट तो मैं नहीं करने वाला। मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं इसके अंकों का योग निकालता हूं, मैं देखता हूं 5 5 10 6 16 और 1 17, ये तो 9 हो गया, यानी 8। जो अंकों का योग है वो लिखा, जो अंकों का योग है वो लिखा, और इनके अंकों का योग गुणा कर दिया। फाइनल जो अंकों का योग आया वो 8 आ गया। अब मैंने ये देखा कि ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसके अंकों का योग 8 है, वो ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है, इसके मैं एग्जाम्पल भी लूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, पर फिलहाल मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है जो बात मैंने यहाँ पर लिखी थी। नेट रेट जब प्रतिशत में निकालें तो जरूरी नहीं है, यहां क्या लिखा है, जरूरी नहीं है कि पूरा निकालें, आप डीएस कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने 5 वाला एग्जाम्पल लिया है। अब मान लेते हैं किसी ने 4 वाला पूछ लिया आपसे, तो भाई 3 साल के लिए तो ठीक है, फॉर्मूला पता है, आराम से निकाल लेंगे। 3 के आगे का क्या है, आगे का कैसे निकालेंगे, ये मेन चीज है। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? एमजी टाइप करें जल्दी से। डीएस कॉन्सेप्ट देखिए मैं पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, डीएस का मतलब है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके लिए तैयार नहीं है, पेपर में बैठ के सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए दिक्कत आएगी आएगी, आपको खुद लगेगा समय नहीं बचा। तो ये कैलकुलेशन के लिए हम लेने वाले हैं, पूरे कोर्स में लेंगे। ठीक है, पूरे कोर्स में हम इस तरीके से लेने वाले हैं। तो ये इसलिए मैं बेस रख रहा हूं कि मैं ये बता रहा हूं कि मैं इस तरीके से आगे आगे चलूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए जब क्लास शुरू हुई, जब क्लास स्टार्ट हुई, मैंने आपको बताया एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला कैसे बनता है, सीआई का फॉर्मूला कैसे बनता है। फिर मैं आया इस पे कि ब्याज दर जो है आपकी वो पूर्णांक भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है, ऐसी टाइम का बताया। और फिर मैंने ये भी बताया सीआई जो आपका हाफ ईयरली क्वार्टरली लगता है, वो 3 4 महीने 5 महीने 12 महीने कैसे भी लग सकता है, वो भी एग्जाम्पल लेने वाला हूं मैं। अभी रुक जाइए थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपको रेट इंटीजर में है तो 2 साल का और 3 साल का सीआई भी आप निकाल सकते हैं, एसआई भी आप निकाल सकते हैं, सीआई और एसआई का अंतर भी आप निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर बात होती है रेट जो है भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, तो आप 2 साल का सीआई 3 साल का सीआई दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है अंतर की। अंतर कब, जब भिन्न में दे रखी हो रेट और मेरे को सीआई और एसआई का अंतर निकालना है। आइए देखते हैं। सीआई और एसआई का अंतर जब रेट फ्रैक्शन में हो, जब ब्याज दर फ्रैक्शन में हो, ध्यान से देखिए 2 साल का है 14.2/7%। ठीक है, अंतर बताना है कितने प्रतिशत होगा, जैसे कि यहां पर टेबल में तो सीधा सीधा दिख रहा था। अगर मैं टेबल पे जाता हूं,
यहाँ तो सीधा सीधा अंतर दिख रहा था, इतने इतने परसेंट, इतने इतने परसेंट, सीधा सीधा घटा रहे थे हम, है ना। पर अब बात आ रही है यहाँ पर कि अगर ये फ्रैक्शन में होगा तो हम क्या करने वाले हैं। पहले तो हमने सिंपल फ्रैक्शन ही लिए हैं, 1/x वाली, ठीक है, और मैक्सिमम आपको यही मिलने वाली है। तो 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। तो अगर अंतर निकालना है तो स्क्वायर कर दो 1/49, ठीक है। अगर 16 सही 2/3 है तो 1/6 स्क्वायर कर दिया 1/36 हो गया। ये अंतर है CI माइनस SI, ठीक है, ये अंतर है आपका 1/49 1/36। अगर बात करें 3 साल की, भाई 2 साल में तो बहुत आसान बता दिया। 2 साल में CI निकालना भी आसान था, नीचे वाले का स्क्वायर करो, 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो। 2 साल वाले का अंतर निकालना भी आसान था, सीधा स्क्वायर कर दिया। पर 3 साल वाला है मुश्किल। 3 साल वाला देखिए, अगर रेट है 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। 1/8 का मतलब है 9/8 का क्यूब। 8 की कोई राशि 9 हो जाएगी 1 साल में। बात हो रही है 3 साल में, तो कितनी हो जाएगी, ये हो गई आपकी 729, ये हो गई आपकी 512। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि भाई CI कितना आ गया, CI आ गया आपका 217। SI कितना आएगा, देखिए ध्यान से, अगर रेट 1/8 है, 3 साल की कितनी होगी 3/8, तो 3/8 मैंने लगाया 512 का, तो 192 आ गया। अंतर कितना आ गया, 25 रुपए का अंतर आ गया। कितनी राशि पे, नीचे वाली चीज राशि है 512 पे, तो ये मेरा परसेंटेज निकल जाएगा, इनटू 100 मैं करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो इतने परसेंट का अंतर आया, पर यहां पर अंतर जो है वो फ्रैक्शन में मिला मेरे को, रेट नहीं मिली यहां पर, ठीक है। यहां जो अंतर आया वो मेरे को फ्रैक्शन में मिला, वो मेरे को रेट नहीं मिली। पहले जब फॉर्मूला मैं लिखता था, जब इंटीजर था, तब मेरे को सीधा रेट मिलती थी। तो इसे रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 से गुणा करने के बाद, ठीक है। कितने लोगों को ये क्लियर है जो मैंने यहां लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा SI CI आज बेसिक में खत्म हो जाएगा आपका लगभग। चलिए बहुत बढ़िया, MG टाइप करिए जल्दी से अगर बात क्लियर है तो। बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट प्रतिशत याद रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये निकाल नहीं सकते, मैं निकालना भी बताऊंगा आपको। पर कई जगह ना स्पीड बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। जैसे कि 5% के हिसाब से 3 साल की रेट कितनी आएगी, 15.7625% आएगी। 10% के हिसाब से 3 साल की कितनी आएगी, 33.1% आ जाएगी। 10% के हिसाब से 4 साल की कितनी आएगी, इतनी आएगी। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। करवाने को 5 वाले 20 वाले और भी बहुत सारे याद करा सकता हूं, नहीं, और कोई याद नहीं करने, केवल इतने ही याद रखने हैं, क्योंकि इस पे बेस बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा हूं। देखिए आपके सामने क्या लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। अब हम क्या क्या सीख गए ये समझिए। आप SI सीख गए क्या होता है, आप CI सीख गए क्या होता है, आपने ये चीज सीख लिया, रेट चाहे एग्जामिनर फ्रैक्शन में दे, चाहे आपको रेट इंटीजर में दे, दोनों ही केस में आप CI भी निकाल सकते हैं, SI भी निकाल सकते हैं, आप अंतर भी निकाल सकते हैं। आप ये सीख गए, ठीक है। आपको अब इस चीज की परवाह नहीं है कि एग्जामिनर परसेंटेज जो है वो फ्रैक्शन में देगा या इंटीजर देगा। पर कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपको CI पूछा जाता है किसी स्पेसिफिक ईयर का,
कि दूसरे साल में बताइए कितने प्रतिशत इंटरेस्ट मिला, तीसरे साल में बताइए कितने प्रतिशत इंटरेस्ट मिला। अब वही सेम दो केस बनेंगे, रेट या परसेंटेज में हो सकता है, परसेंटेज जो है इंटीजर में हो सकता है या फ्रैक्शन में हो सकता है। पहला केस है आपका ये, जब रेट जो है एक पूर्णांक है, इंटीजर में है। एग्जाम्पल लिखे मैंने आपके सामने, 10% की हम बात कर रहे थे, ठीक है, 10% की हम बात कर रहे थे, बात हो रही है 4 साल की। मुझे ये निकालना है हर साल कितने कितने परसेंट ब्याज मिला होगा। मैं पूरा तो निकालना जानता हूं, अभी अभी पीछे याद कराया मैंने 46.41, वो तो मैं जानता हूं, पर मैं ये जानना चाहता हूं एक एक साल में कितना मिला होगा, पहले साल कितना मिला, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथा साल, तो मैं वो भी निकाल सकता हूं। कैसे, आइए देख लेते हैं। देखिए 10% रेट है, पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा, 10%। दूसरे साल में 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ जो पिछला 10% था उसका भी 10% मिलेगा। तो 10 तो मिला ही मिला, साथ के साथ इसका 10% यानी एक और जुड़ गया, तो ये 11 आ गया। तो 11 के बगल में लिख देता हूं मैं 10 + 1, ठीक है। अब तीसरे साल में 11 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ इसका 10% और मिलेगा, तो ये आ गया 12.1। चौथे साल में 12.1 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ और क्या मिलेगा, इसका 10%, तो ये हो गया 13.31। यानी 4 साल की पूरी शैली मैं जानता हूं। कोई मुझसे पूछेगा 10% के हिसाब से 3 साल का, 3 साल का बता दूंगा। कोई पूछता है 4 साल का, 4 साल का बता दूंगा। कोई मुझसे पूछता है पहले साल का, पहले साल का बता दूंगा, दूसरे का बता दूंगा, तीसरे का बता दूंगा, चौथे का बता दूंगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दूसरे और तीसरे साल के ब्याज में अंतर कितना होगा, वो भी मैं बता सकता हूं। दूसरे और चौथे में अंतर कितना होगा, ये भी मैं बता सकता हूं। तीसरे चौथे में अंतर कितना होगा, वो भी मैं बता सकता हूं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस पे बनने वाले हैं, ये जो यहां पर लिखा है मैंने। तो सबसे पहले आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसी को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो देखिए क्या बन रहा है, एक साल का 10%, 2 साल का कितना 11 और 10 21, 3 साल का कितना 21 और 12.1 33.1, 4 साल का कितना 46.41 बन रहा है, देखिए यहीं पर ही, ठीक है। अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं 12 11 33 13 46 33 13 46.41, ये आ गया। तो 1 साल का भी मिल रहा है, 2 साल का भी मिल रहा है, 3 साल का भी मिल रहा है, 4 साल का भी। पहले साल का अलग से पता है, दूसरे का अलग से पता है, तीसरे का अलग से पता है, चौथे का अलग से पता है। अगर वो पूछता है इन दोनों का अंतर, वो भी पता है, इन दोनों का अंतर वो भी पता है, इन दोनों का अंतर वो भी पता है, इन दोनों का इन दोनों के साथ अंतर वो भी पता है। तो अनेकों क्वेश्चन आपको इस पे मिलने वाले हैं, ये जो यहां पर बना है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से MG टाइप करिए अगर आपको ये चीज क्लियर है, क्योंकि इस पे बेस पूरे चैप्टर्स हैं। एग्जामिनर कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने आपको जितनी चीजें करा दी हैं वो इतनी करा दूंगा, आपको खुद लगेगा एग्जामिनर अब वो कर क्या सकता है। सब चीज तो हम पढ़ के ही जा रहे हैं क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं आगे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने एक रेट दूसरी ले ली, ठीक है, मैंने दूसरी रेट ले ली, ये रही रेट मेरे सामने। ये तो 10% थी, मैंने 5% वाली ली। 5% के हिसाब से पहले साल का कितना 5 हो गया, दूसरे साल का कितना, दूसरे साल 5 तो मिलेगा मिलेगा, 5 का 5% यानी 0.25 और मिल जाएगा। तो यहां पर नजर आ रहा है 1 साल का 5 हो गया, 2 साल का कितना 10.25, 3 साल का कितना 15.7625, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, मुझे ये याद था कि 3 साल का 15.7625 आएगा, ठीक है, मुझे ये याद था, इसलिए मैंने थर्ड वाला अपने आप ही लिख दिया
कि 5 5 10 है, 15.7625 बनाना है तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसका 5% निकालना मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, पर कॉन्सेप्ट वही है, इसका 5% इसमें जुड़ेगा, इसका 5% इसमें जुड़ेगा, तो इंडिविजुअल साल के आपको मिलते रहेंगे। इसी तरीके से आप 20% के लिए भी देख सकते हैं। पहले साल का रेट 20 है, दूसरे साल का कितना होगा, 20 का 20% जुड़ जाएगा। 20 का 20% कितना होता है, 4 होता है आपका, तो 4 जुड़ गया इसमें, 24 हो गया। फिर 24 का 20% जुड़ जाएगा, 24 दूनी 48 होता है, 4.8 जुड़ गया, 28.8 आ गया। तो इस तरीके से आप एक एक साल के, इस तरीके से पूरे साल के कोई भी परसेंट निकाल सकते हैं। पूरा SICI में एक क्वेश्चन नहीं रुकने वाला, अगर आपको ये टेबल अच्छे से पता है तो। ये टेबल अच्छे से पता होनी चाहिए। अब बात आती है कि आपने ये सीख लिया, बेसिक चल रहा है ये पूरा अभी तक, अभी बहुत है बेसिक में। ठीक है, मेरा मानना है कि क्वेश्चन में उतरने से पहले बच्चे को इतना कुछ आना चाहिए। होता ये है कि हम पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ने के बाद भी इतना कुछ नहीं आ पाता। तो पहली क्लास ही आपके दिमाग के ढक्कन अच्छे से खोल देगी। अब ये तो जब था जब रेट इंटीजर था। सर अगर पेपर में फ्रैक्शन वाला आ गया तो आइए वो देख लेते हैं। अब ये मैंने फ्रैक्शन वाला ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखिए, रेट फ्रैक्शन में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 सही 1/11%, 2 साल की बात हो रही है। ठीक है, इंडिविजुअल ईयर का जहां मुझे परसेंटेज मिलता था, यहां पर इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट, अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, 9 सही 1/11 क्या होता है, 1/11 होता है। पहले साल तो यही मिलेगा 1/11, इससे अगले साल 1/11 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ इसका 1/11 और जोड़ दिया, यानी 1/121। टोटल करता हूं तो 12/121। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं पहले साल का रेट कितना है, इतना, दूसरे साल का कितना है, इतना। कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, अब इसे मैंने इस तरीके से लिख दिया कि भाई 1/11 तो हो गई होगा, इसका 1/11 और मिल जाएगा, तो 1/11 और मिल गया, तो फ्रैक्शन मेरी ये आ गई। तो ये पहले साल की फ्रैक्शन है, ये दूसरे साल की फ्रैक्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल और लूंगा, फिर बताना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब मान लेते हैं रेट है 16 सही 2/3%, CI है, 3 साल के लिए है। 16 सही 2/3 क्या होता है, 1/6 होता है। ठीक है, पहले साल का तो 1/6 होगा, दूसरे साल का क्या होगा, 1/6 प्लस 1/36, जिसको मैंने 7/36 लिख दिया, क्योंकि मैं इसे भी 36 बनाऊंगा तो 6 गुना हो गया, 6 और 1 7/36 आ गया। अब मैं आता हूं तीसरे साल पे। तीसरे साल में क्या होगा, 7/36 तो होगा ही होगा, प्लस 7/216 और हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 7/216 कैसे हो जाएगा, इसका 1/6 और मिल जाएगा। अगर मैं ऐड करता हूं, इसे 216 बनाता हूं, 6 से गुणा करूंगा, 42 7 49, 49/216। अगर वो एग्जामिनर मुझसे पूछता है कि इंडिविजुअल ईयर का परसेंट बताइए कितना रहेगा, तो मैं निकाल सकता हूं, ये आने वाला कल है। मैं बता सकता हूं दूसरे साल में इतना परसेंट रहेगा, तीसरे साल में इतना परसेंट रहेगा, पहले साल में इतना परसेंट रहेगा। ठीक है, तो एक एक साल का मैंने निकाल के दिखाया है, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्रैक्शन हो। कितने लोगों को ये बात क्लियर है अच्छे से? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी से। जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एग्जाम में बदलाव। एग्जाम में क्या बदलाव आने वाला है? देखिए, मैंने आपको ये सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया, ये सिखाया, ये सिखाया, ये याद करने के लिए बोला। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीख ली। अभी हमने लगाई एक भी चीज नहीं है, अभी केवल इनके बारे में जानकारी ली है, हल्की 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 ली है। डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, पूरे कोर्स में पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे एक एक। हम ये देखेंगे जितने भी नए वैरायटी के क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसे टैकल कैसे करते हैं, और फिर मैं आपको समझाऊंगा। भाई देखो, ध्यान है, मैंने पहली क्लास में आपको ये सिखाया था, वो पहली क्लास की चीज इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अगर आपका बेसिक वैसे क्लियर नहीं है तो आपको एग्जाम में दिक्कत होगी होगी। अब मैं यहां पर आ गया, एग्जाम में बदलाव। तीसरा पॉइंट, एग्जाम में बदलाव क्या क्या हो सकता है। उसने बोला हाफ ईयरली रेट है 8% के हिसाब से 1.5 साल में। बात को समझना, ये सीआई की बात हो रही है। अगर 8% रेट है, ठीक है, हाफ ईयरली के हिसाब से कितनी हो गई? 4%। देखिए ये पर एनम है, और आपको ये देखना है कितनी बार लगाना है बस, क्योंकि हाफ ईयरली लागू है यानी 6 महीने, हर 6 मंथ बाद लगेगी। कितने महीनों के लिए लगेगी? 18 महीनों के लिए। तो कितनी बार लगेगी? 3 बार। तो मुझे पता लग गया जो 4% की वैल्यू मैं 3 बार लगाता हूं वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 4% 3 बार वही फॉर्मूला लगाना है। 3 साल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 3 साल वाला वो फॉर्मूला नहीं है, वो 3 बारी वाला फॉर्मूला है बेसिकली, जो हमने 3 इयर्स का लिख दिया और 2 इयर्स का लिख दिया। जो भी रेट होगी अगर उसे 3 बार लगाना है तो वो नेट बनेगा। जो हमने पढ़ा था 3a डॉट 3a स्क्वायर a क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, 4 चौक 16 तिया 48, 4 तिया 12, तो इतने परसेंट मेरा सीआई आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सिंपल एग्जांपल लिया मैंने हाफ ईयरली वाला, क्योंकि आप लोग हाफ ईयरली काफी करते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं, पर आगे वाले एग्जांपल में हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं लेने वाला हूं। अगर रेट 8% है, अर्धवार्षिक जो है आपकी हाफ ईयरली 4% हो जाएगी। यहाँ बात हो रही है 18 महीनों की, तो 6 और 18 में रिलेशन देखिए 3 बार का है, यानी 3 बार 4-4% लगने वाला है। ठीक है, ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे है आपके सामने ये एग्जाम्पल, देखिए मैंने क्या लिया है, 28 सही 4/7%। पहली बात तो जो रेट है वो मैंने फ्रैक्शन में लिया है, 1 साल के लिए लगानी है, अर्धवार्षिक रूप से लगानी है। 28 सही 4/7% की अगर मैं बात करूं, इसे मैं बोलता हूं 2/7, क्योंकि 14 सही 2/7 होता है, 1/7 ये उसका दुगना है, तो 2/7। जब बात हो रही है हाफ ईयरली के हिसाब से तो इसका रेट आधा हो जाएगा। ये तो पर एनम है, हाफ ईयरली के हिसाब से आधा हो जाएगा, यानी 1/7 हो जाएगा। ठीक है, हाफ ईयरली के हिसाब से 1 साल के लिए बात हो रही है, यानी ये 6 महीने हैं, ये 12 महीने हैं। 2 बार वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और जब 2 बार वाला फॉर्मूला आप लगाते हैं, आज ही पढ़ाया है, अगर इसे 2 बार लगाना है तो कैसे लगाएंगे? 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू 7 + 1, तो 15/49। ये मेरा फ्रैक्शन आ जाएगा, जिसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं, और मैं निकाल सकता हूं कि भाई इस प्रतिशत के साथ अर्धवार्षिक अगर लागू है तो 1 साल में कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा, इतने प्रतिशत ब्याज मिलेगा। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
देखिए यहां पर मैंने क्या लिया था, यहां पर इंटीजर वैल्यू ली थी, यहां पर मैंने क्या लिया, यहां पर मैंने फ्रैक्शन वाली वैल्यू ली है। जो 2/7 आया था हाफ ईयरली में वो 1/7 हो गया। पर क्योंकि अर्धवार्षिक लागू था, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीना, एक साल का मतलब होता है 12 महीना, तो यानी 2 बार लगेगा। यानी 1/7 की रेट 2 बार आप लगाएंगे, और 2 बार लगाएंगे तो फॉर्मूला मैंने आज ही बताया था, वो आ गया 15/49। ठीक है, कितने लोगों को ये बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे, जल्दी से। भाई अभी केवल इसके हिसाब से ही बता रहा हूं मैं, जो 1/x का फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी आगे कराऊंगा, पूरी क्लासेस हैं अभी, देखिए बहुत सारी, आज पहली क्लास है, पहली क्लास में मैं इतना करा रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज के तो अभी थोड़ा समझिए चीजों को, किस तरीके से चीजें चलनी है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मान लेते हैं आप ऐसा कैलकुलेट नहीं करना चाहते, आप वैसे भी कर सकते हैं कि भाई 2 बार 1/7 लगाना है, 7 से कोई चीज 8 हुई, कितनी बार, 2 बार, तो 64 हो गया 49 से, 49 से अगर 64 हो गया तो ब्याज कितना दिया, 15 दिया, तो वापस आपका 15/49 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे है ये, आसान नहीं है, ध्यान से देखिए। 9 सही 1/11, ये कितना होता है फ्रैक्शन में, ये होता है आपका 1/11। ठीक है, ये कैसे लागू है, हाफ ईयरली, यानी 6 महीने के हिसाब से, ये 12 महीने, यहां से पता लगता है कितनी बार लगेगा, 2 बार। तो ठीक है, पर ये 1/11 तो, ये 1/11 तो ईयरली है, पर एनम। हाफ ईयरली कितना होगा, इसका आधा, 1/22, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आ गया, 22 का स्क्वायर 484, 22 दूनी 44 और 1 45, ये सी आई आ गया। ठीक है, आप चाहें तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 1/22 का मतलब है 22 से कोई चीज 23 हो गई, 2 साल 2 बारी की बात है, साल की नहीं 2 बारी की, तो ये 529 हो गया, ये 484 हो गया, ये कितना आ गया, 45 आ गया, तो 45/484 ये मेरा सी आई हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, पहले बात चली थी केवल रेट की, कि रेट ऐसे हो सकता है इंटीजर में, फ्रैक्शन में, फिर बात चली थी टाइम ऐसा हो सकता है। आप देखिए यहां पर रेट भी ऐसा है, टाइम भी ऐसा है, टाइम तो इंटीजर है चलो, पर लागू हाफ ईयरली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लागू करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं मैं, आगे होगा असली क्लाइमेक्स शुरू। अभी तक जो एग्जाम्पल लिए वो आप में से बहुत बच्चे जानते हैं, करते भी होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे असली काम शुरू हो रहा है। जरूरी नहीं है कि एनुअल या हाफ ईयरली रेट मिले, या क्वार्टरली भी बोल सकता हूं। स्टार्टिंग में ही बताया था 8 महीने भी हो सकता है, 7 महीने, 15 महीने, 14 महीने, तैयार रहिए ना इस चीज के लिए। पेपर में जब क्वेश्चन नया देखते हैं तो घबराते क्यों हैं, घबराते इसलिए हैं क्योंकि आप तैयारी उस हिसाब से नहीं कर आए। जब आपने बेसिक पढ़ा तो उस हिसाब से नहीं पढ़ा, जब आपने बेसिक पढ़ा तो कैलकुलेशन पे काम करना है, ये नहीं करा, आप केवल ट्रिक बटोरने में लगे रहे। ठीक है, ये सच्चाई है। तो इन चीजों से आगे निकलना है आपको। अगर आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी पकड़ में आती है तो ही आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। अब देखिए ये लिखा है 12% के हिसाब से सीआई है, 8 महीने के हिसाब से लागू होता है 2 साल में। सबसे पहली बात रिलेशन देखो, 8 महीने और 2 साल यानी 24 महीने, कितने का रिलेशन है, 3 गुना का। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
3 टाइम्स वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां से ये बात पता लगनी चाहिए, क्योंकि ये 8 महीना है, ये 24 महीना हो गया, तो 3 बारी में लगेगा। अब बात आती है ये 12% रेट कितने महीने की है? 12% रेट 12 महीने की है। 8 महीने के हिसाब से रेट क्या रहेगी? 8% रहेगी। यानी 8% को आपको 3 बार लगाना है। 8% को 3 बार लगाना है। 8% 3 टाइम्स। फॉर्मूला क्या था? 3a स्क्वायर a क्यूब। फॉर्मूला ये था। 8 का क्यूब होता है 512। 12 लिख दिया मैंने, 5 आगे चला जाएगा। 8 अट्ठे 64 दिया 192 और 5 197। एक आगे चला जाएगा। 8 दिया 24 और 1 25। इतने प्रतिशत मेरा नेट रेट हो जाएगा इसके हिसाब से। तो यहां देखिए, पहली बात 8 माह के हिसाब से लागू है, 2 साल में निकालना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, अभी आगे वाले एग्जाम्पल तो और भी कठिन होने वाले हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई है जो बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखा है? जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए। भाई सब बताऊंगा, 7 12 14 15 सब महीने बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। बात क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करें। ये बेसिक है। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि आपने बेसिक पढ़ रखा है, तो अपने आप से पूछिएगा क्या इस तरीके से बेसिक पढ़ा है? बेसिक आपको इस तरीके से पढ़ना। एक भी क्वेश्चन नहीं कराया अभी तक मैंने आज आपको। क्लास लगभग खत्म होने के कगार पर है, एक भी क्वेश्चन नहीं किया हमने। पर जितना कर लिया ना, उससे आगे के सारे क्वेश्चन हवा में होंगे, निमट जाएंगे यूं ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था अभी सर 7 महीने के हिसाब से। 5 महीने ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये साल जो है किस में हो गए? फ्रैक्शन में हो गए, भिन्न में हो गए। रेट भी भिन्न में देख ली, साल भी भिन्न में देख लिए। जो बताया था कि भाई सीआई एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली लगता है, वो भी अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। सब चीजें हैं बेसिक में, लेकिन ये कितने महीने हो गए? 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, 1/4 साल का मतलब होता है 3 महीने, 12 और 3 होता है 15 महीने। ये बात हो रही है 5 मंथली की। 5 मंथली का मतलब क्या है? 5 मंथली का मतलब ये हर 5 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा उसे। 7 मंथली का बात मतलब क्या है? हर 7 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा। एनुअली का मतलब क्या है? हर साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा। हाफ ईयरली का मतलब क्या है? हर 6 महीने बाद। क्वार्टरली का मतलब क्या है? हर 3 महीने बाद। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें इससे फर्क पड़ना चाहिए कितनी बार उसे लगाना है। इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो मंथली लग रहा है, 2 मंथ के हिसाब से लग रहा है, 5 मंथ के हिसाब से लग रहा है। तो यहां हम देखते हैं हमारी जो भी रेट आएगी 5 महीने की, उसे 3 बार लगाना है। ठीक है, 3 बार लगाना है आपको, 3 टाइम्स। तो मैं देखता हूं सालाना रेट कितनी है? 12 महीने की 12%, 5 महीने की कितनी होगी? 5%। और 5% को अगर आप 3 बार लगाते हैं तो क्या आता है? ये तो याद ही कराया मैंने आपको आज, 15.7625। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को ये याद नहीं है, तो वो फॉर्मूला लगा सकता है 3a स्क्वायर a क्यूब, किसी के साथ भी निकाल सकता है। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? सेकंड एग्जांपल क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये बात क्लियर है? भाई सारी चीजें क्लास में कराऊंगा मैंने बोला है ना, क्लास में आपको जो चीज कराई जाएगी उससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आए तो आप मेरे को बोलना कि सर आपने क्लास में कराया नहीं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, जितना क्लास में करा दूंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात मैं नहीं, आप खुद ही बोल जाएंगे। मैं इस तरीके से कराऊंगा आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 महीने के देखिए क्या क्या बदलाव है। देखिए इसमें 3 बदलाव मिले आपको जो स्टार्टिंग में बात हो रही थी। पहली बात तो रेट जो है किस में है, फ्रैक्शन में है। दूसरी बात टाइम जो है किस में है, ये भी फ्रैक्शन में है। तीसरी बात जो सीआई लागू है वो 4 मंथ के हिसाब से लागू है। 3 बदलाव जो तीनों के बारे में बात हो रही थी, तीनों बदलाव इस एग्जाम्पल में लिए गए हैं। तीनों बदलाव है। अब बात समझना बहुत ध्यान से। 2/3 साल का मतलब क्या होता है, 2/3 साल का मतलब 8 महीने होता है। ठीक है, इंटू 12 कर देंगे तो 8 महीने आ गया। 4 महीने के हिसाब से लागू है तो क्या फर्क पड़ता है, 8 महीने का मतलब है 2 बार लगेगा जो भी लगेगा। तो इन इंफॉर्मेशन का केवल इतना ही रोल है, केवल इतना। पर देख के घबराना नहीं है कि घर पे यार बुक में तो नहीं लिखा था कहीं 7 मंथली, बुक में तो कहीं नहीं लिखा था 2/3 ईयर, ऐसे देख के घबराना नहीं है। वो साइकोलॉजी तो बदलनी है आपको अपनी। तभी तो मैंने बोला था आज की जो SICI की क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बेसिक होंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम में जा रहा है, उसका SICI का बेसिक अगर इस तरीके से नहीं रखा हुआ तो उसे दिक्कत आने वाली है अगर वो केवल क्वेश्चन क्वेश्चन बना के जा रहा है। तो ये साइकोलॉजी लेके जाना बहुत जरूरी है कि भाई फ्रैक्शन में भी सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है फ्रैक्शन देके हम हड़बड़ा जाएं, घबरा जाएं, ऐसा नहीं करके आए हैं। ठीक है, अब बात आती है यहां पर। अब देखिए अब तो कुछ बचा ही नहीं। 14 सही 2/7 क्या होता है, 14 सही 2/7 की जगह मैं कुछ और ले लेता हूं। ये मैं वैसे भी ले चुका हूं काफी बार। ठीक है, इसकी जगह मैंने 33 1/3 ले लेता हूं। ठीक है, ये ले लिया मैंने, यानी 1/3 2 बार लगाना है मेरे को। ठीक है, 1/3 2 बार लगाना है। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या बताया था, नीचे वाले का स्क्वायर इसका दुगना प्लस 1 तो 7/9 आ गया। तो ये मेरा CI हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा CI हो गया। अगर परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज में यहां से निकाल सकता हूं, 77.77% आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 1/9 है, 1/9 क्या होता है मेरा 11.11% होता है लगभग। तो ये 77.77% हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो आप सोच भी नहीं सकते थे, इतना रेट ऐसा है, इतना मंथली लग रहा है, इतने सालों में लग रहा है, वो आपके सामने निकल कर आ गया। ये आने वाला कल है, आने वाले कल में ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, ये गड़बड़ है यहाँ पर। ये पर एनम रेट दे रखा है यहाँ पर, यहाँ जो रेट है वो पर एनम दे रखा है, यहाँ पर मैंने कन्वर्ट ही नहीं किया। देखिए ये तो पर एनम है, ईयरली है। ठीक है, ये ईयरली रेट है, मेरे को 4 मंथ के हिसाब से कन्वर्ट करना है। ये तो हमने कन्वर्ट ही नहीं किया। 12 महीने के हिसाब से 1/3, 4 महीने के हिसाब से 1/9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 1/9। ये तो हमने लिया ही नहीं, PA नहीं देखा हमने, हमें लगा ये तो मंथली ही रेट दे रखी है 4 मंथ के हिसाब से, पर 4 मंथ के हिसाब से रेट तो कुछ और होगा ना। ये तो 12 महीने के हिसाब से है 1/3। 4 महीने के हिसाब से निकालेंगे तो डिवाइड बाय 3 करूंगा 1/9। अब आएगा आंसर, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो गया, 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया। तो 19/81 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है अब क्लियर है ना, 19/81 आपका आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ गई ना भाई सभी को बात। देखिए ये सारी चीजें ना इस तरीके से करनी जरूरी हैं। मैंने आपको बोला है कि भाई अगर आप बेसिक इस तरीके से लेके जाते हैं, आप किताब में उतर के देखिएगा,
आपको लगेगा यार जितना सर ने एक क्लास में बेसिक में पढ़ा दिया ना, उतना तो किताबों में भी नहीं है। आप पूरे 100-200 क्वेश्चन कर लेना, जितने भी क्वेश्चन हो। ये डेप्थ है आपकी, उस डेप्थ को लेकर ही मैंने आपके लिए क्लास और ये बेसिक बनाया है। मुझे ये पता है कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्या क्या सोच रखता है, तो वो सोच पे बेस आज की क्लास है। एक एग्जाम्पल और लूंगा। एग्जाम्पल है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, 44.4/9% है। ठीक है, सीआई है, त्रैमासिक लागू है, 3 महीने के हिसाब से, 9 महीने के लिए, यानी 3 बारी लगेगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं 44/4/9 का मतलब क्या होता है। 4/9 हो गया, 12 की वैल्यू हो गई 12 महीने की 4/9। ठीक है, 12 महीने की कितनी हो गई 4/9, जो रेट लग रही है। ये पीए है, पीए लिख देता हूं मैं यहां पर एनम। 3 महीने की रेट कितनी होगी, डिवाइड बाय 4, 4 से भाग करता हूं तो 1/9, तो 3 महीने की रेट ये आ गई मेरे सामने 1/9। और 1/9 को कितनी बार लगाना है, 3 बार लगाना है। तो मैं ये बोलूंगा 9 से 10 हो गया कितनी बार, 3 बार। तो 729 से कितना हो गया, 1000 हो गया। तो कितना बचा, 271 बचा, किस पे, 729 पे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सीआई हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं आपको। कितने लोगों को ये एग्जाम्पल समझ आ गया है, जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई एग्जाम्पल नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं कराया। ठीक है, क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जितना भी आज पढ़ा है वो 10% भी नहीं है। ठीक है, 10% भी नहीं है, क्योंकि जब इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे ना आपको, तब इतना मजा आएगा आपको। आपको वाकई में पता लगेगा यार, पहली जो बेसिक क्लास है SICI की, 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है और पूरा बेसिक बेसिक बताया मैंने अभी आपको। और ये निचोड़ है चैप्टर का। कोई व्यक्ति अगर केवल इतना समझ गया, आज की क्लास एक एक चीज समझ गया, मैं ये पक्का बोल सकता हूं उसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वो माइंड मेकअप लेके जा रहा है। देखिए, जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना, मैंने आपको ये बताया SI क्या होता है, CI क्या होता है, मैंने इनके फॉर्मूले बताया, आपको कहीं नहीं लगाया अभी। फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई इसके अलावा ना, रेट जो है आपके इंटीजर भी हो सकती है और फ्रैक्शन भी हो सकती है। फिर मैंने आपसे बोला, हमने ये भी निकाला और ये भी निकाला, 2 साल का भी निकाला, 3 साल का भी निकाला, इनका अंतर भी निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े। हमने ये देखा कि कैसे चीजें कन्वर्ट हो रही हैं। एग्जामिनर क्या कर रहा है, सीआई को कन्वर्ट कर रहा है। हाफ ईयरली नहीं दे रहा, उसका मन नहीं है हाफ ईयरली। वो क्वार्टरली नहीं दे रहा, उसका मन नहीं है। वो 13 महीने के लिए देगा। बताइए क्या करेंगे आप, उसने 13 महीने के लिए देना है। ठीक है, तो आप उसकी साइकोलॉजी समझिए। वो चीजें वही कराना चाह रहा है जो अभी तक हैं, पर उसे रूप नया देना चाह रहा है। सारी चीजों में है क्या, कुछ है थोड़ी। अगर मैं इन्हें देखूं ध्यान से, ये क्या है, ये 1/9 3 बार लगाना है, यानी कहने का मतलब है 11 सही 1/9% आपको 3 साल के लिए लगाना है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, पर उसे ऐसे दिखाया गया। अब मैं इसे देखता हूं, ये ऐसे ऐसे दिखाया गया। ये क्या है, 1/9, यानी फिर से वही 11 सही 1/9 कितनी बार लगाना है, 2 बार लगाना है। वो सीधा ये भी पूछ सकता था 11 सही 1/9 2 साल के लिए लगाया तो। फिर देखिए यहां पर आया मैं, इसने इतना आराम कहानी बोली,
सिंपल सा भी बोल सकता था 5% 3 साल के लिए कितना होगा 15.7625, पर सब बच्चे याद करके चले गए। ऐसा है थोड़ी है कि मैंने ही आपको याद कराया, कई बच्चे पहले से याद करे बैठते हैं, बहुत से टीचर भी याद कराते हैं, पर एग्जामिनर भी होशियार है, उसे पता है बच्चा याद कर कर आएगा, उसने वही चीज घुमा के पूछी है, ये देखिए चीज ये है, पूछिए ऐसे है। तो ये केवल पूछने का तरीका है, चीजें वही पूछ रहा है। अगर मैं और पीछे जाता हूं, मान लेते हैं ये देखिए मैंने, अब वो ये भी पूछ सकता था 8% के हिसाब से 3 साल का सीआई बताइए कितना होगा, कितना मामूली सा लगता है, सीधा फॉर्मूला लगाया, हा आंसर आ गया। उसने घुमा दिया क्वेश्चन, उसने ये इस तरीके से बना दिया क्वेश्चन। तो चीजें एग्जामिनर वही पूछ रहा है जो आज तक आई हैं, उन्हें रूप नया दे रहा है। समझ रहे हो बात? और इस रूप को ही तो पकड़ना है। अब ऐसा नहीं है ना पेपर में जाके फंबल हो जाए और हम घबरा रहे हैं कि यार इस तरीके की चीज तो हम सोच के ही नहीं आए थे, पहले से सोच के जाना होगा। बुक में जो जितने क्वेश्चन है आप क्या इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं उनमें से क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में? जी नहीं, एग्जामिनर क्वेश्चन वैसा ही देगा पर उसे रूप नया देगा। तो ये नया रूप है सभी क्वेश्चंस का, ठीक है। इस रूप के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी होगी, इस रूप से हिसाब से हम फाउंडेशन बैच में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कल से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा SI/CI का। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल SI/CI के क्वेश्चन शुरुआत करेंगे।